सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार के चाय। बिहार का आदमी इतना समझदार है, चाय बोल दो इसको स्वाद आ जाता है, नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। कितना शानदार मंजर है। कुछ साथियों ने तो अपने मोबाइल के फ्लैश ऑन कर लिए, बाकियों के मोबाइल में भी फ्लैश जलता है या नहीं? जलता है तो ऑन कर लीजिए। आज एक अलग ही मंजर पूरे देश में जाएगा। बिहार एक नई रोशनी दिखाएगा, बरारी आज एक नई रोशनी दिखाएगी पूरे देश को। सारे साथियों से गुजारिश है कि अपने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन कर ले, अगर ऑन कर सके तो। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सिर्फ रेल, तेल और हवाई अड्डा ही नहीं बिका, भागलपुर में सैकड़ों एकड़ जमीन 1 रुपए एकड़ के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को दिलवा दी। जिसमें आप धान उगाते थे, जिसमें आप मक्का उगाते थे, जिसमें आप गेहूं उगाते थे, वो जमीन नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्त को नीतीश जी से कह के दिलवा दी। इसलिए ये मिसरे पढ़ता हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। और अब जो लाइन पढ़ने जा रहा हूं ना, उस पे आपकी तालियों का और आपकी आवाजों का शोर जो है वो दिल्ली तक जाना चाहिए। कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कोई मौसम हो सुख दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह रहकर सहारा कौन करता है। घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना ये है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। उस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। जुल्म तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार। जुल्म तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार। दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। दिल्ली की भी सरकार को बदलेगा ये बिहार। और मैं रास्ते में आ रहा था, अभी जब चौपर में था तो मुझे 4 मिसरे याद आए। आते हुए मैंने लिखे तो मेरा मन कर रहा है मैं वो सुना दूं। कि सियासत क्या तुम्हारी क्या हमारी आ गया हूं मैं। सियासत क्या तुम्हारी क्या हमारी आ गया हूं मैं। मोहब्बत की लिए दिल से खुमारी आ गया हूं मैं। मेरे इस छोटे भाई ने मोहब्बत से बुलाया तो मैं इस तौकीर की खातिर बरारी आ गया हूं मैं। तो फिर तौकीर की खातिर बरारी आ गया हूं मैं। आज वक्त आ गया है कि न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा।
मैं जब अभी आ रहा था तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब आप बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई मैं तो जब से बिहार आया हूं एक गाना सुन रहा हूं भोजपुरी में कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो नीतीश जी तो अस्थिर व्यक्तित्व के स्वामी हैं, कब उनका मिजाज क्या बदल जाए, कौन सा धोखा दे दे, किधर पलट जाए, कोई भरोसा नहीं। और उधर दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में बैठ करके बिहार को गुजरात के रिमोट से चलाएंगे। तो मैं बरारी में सुखासन में खड़ा होकर के ऐलान करते हुए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये बिहार है, ये किसी गुजरात के व्यापारी के रिमोट से नहीं चलेगा। इसकी तकदीर का फैसला बिहार की जनता करेगी, यहाँ की आवाम करेगी। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। और जिन्हें यह लगता है कि साजिशें करके तौकीर को रोक लेंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। ये मोहब्बत की खुशबू है। और बरारी वालों, सुखासन वालों, मेरी एक बात याद रखना, मैं बहुत संजीदगी से यहाँ के पढ़े लिखे लोगों से, दानिश्वर लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो या नहीं रखते हो? ये हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, आप भी रखते होंगे। तो याद करो वो लम्हा कि जब पूरे मुल्क में नफरतें उफान पर थी, ऐसे में कन्याकुमारी में समंदर के किनारे खड़े होकर के मोहब्बत के मसीहा राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कन्याकुमारी से इस देश में नफरत के खात्मे के खिलाफ